Friends, today we are reading from the book Prior to Consciousness, containing talks with Shri Nisargadatta Maharaj. महाराज किसी विजिटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी का रूपांतर करूंगा। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन हैविंग पीपल स्टे लॉन्गर देन 8 to 10 days। कहते हैं मैं 8 से 10 दिन से ज्यादा लोगों को यहाँ पर अपने कमरे में जब आते हैं विजिटर्स, नहीं रखना चाहता। रखना चाहने का मतलब ये नहीं है वो वहां ठहरते थे। जब उनका सत्संग होता था वो आते थे, फिर चले जाते थे। तो महाराज कह रहे हैं 8-10 दिन से ज्यादा मैं लोग यहाँ पे आके बैठे सत्संग सुने, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। Whatever they have understood, they have to digest। जो उन्होंने सुना, अंडरस्टूड किया, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। एनी फर्दर टॉक्स विल नॉट रीच देम। आगे की बात उनके समझ में नहीं आएगी। ज्ञान मार्ग ऐसा है कि एक ही वीडियो कम से कम आप 50-40 बार पढ़ें, सुने, तब वो डाइजेस्ट होती है। ज्यादा ज्यादा इनपुट दिए जाएं तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन वो आए यहाँ पे, मैंने उनको कुछ समझाया, जो वो समझे उसको उन्हें डाइजेस्ट करना है। बाकी सारी टॉक्स यदि मैं उनको दूंगा तो वो उन तक नहीं पहुंचेगी। प्रिज्यूमिंग दैट वन इज नॉलेजेबल। कहते हैं यदि मैं ये मानूं कि वो ज्ञानवान है, समझ रहे हैं, हैविंग लेफ्ट हियर एंड गॉन एल्सवेयर ही विल नॉट बी एबल टू रिमेन अलोन। जब यहां से चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह तो वो अकेले नहीं रहेंगे। He will crave somebody's company so that he can deliver the goods of spirituality। वो कहीं जाकर के फिर वो किसी को ढूंढेगा, किसी की कंपनी उसको चाहिए जिसको वो डिलीवरी दे सके स्पिरिचुअलिटी की। जो उसने सीखा है उसको वो दूसरे को बताएगा। He will want the company of others with whom he can discuss spirituality, otherwise he will feel very unhappy। वो दूसरों को पकड़ेगा, दूसरों को कनेक्ट करेगा, उनको वो बताएगा, उनसे स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करेगा। और ऐसा उसको नहीं होगा तो वो असंतुष्ट रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। विल यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इफ यू डू नॉट एनकाउंटर अदर साधक्स। कहते हैं कि क्या आपको प्रसन्नता होगी, क्या आपको संतोष होगा यदि आपको दूसरे साधक ना मिले। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ महाराज। तो महाराज क्या कह रहे हैं, मैं अपने इस यहाँ पर जो मेरा ये कमरा है, यहाँ लोग जो भी सत्संग के लिए आते हैं, किसी को भी 8-10 दिन से ज्यादा आने के लिए उत्साहित नहीं करता। क्योंकि 8-10 दिन में जो उसने सीखा उसको उसे डाइजेस्ट करना है। उसके आगे वो जो सुनेगा भी तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और जब यहाँ से जाएगा, यदि उसने कुछ सीखा है तो वो किसी न किसी अगले सीकर को ढूंढेगा और उसको वो स्पिरिचुअलिटी का गुड्स डिलीवर करेगा। क्योंकि यदि आपने कुछ भी पा लिया है, कोई भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप अकेले रह ही नहीं सकते। आप चाहेंगे कि उस अध्यात्म को, की विद्या को, उस ज्ञान को आप दूसरों के साथ शेयर करें। और फिर महाराज उस विजिटर से पूछ रहे हैं, क्या आप प्रसन्न होंगे कि आपको कोई साधक ना मिले। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन दिस पैरा। नाउ क्वेश्चनर क्या कहता है, ओ यस, इज दिस ए नेसेसरी थ्रेशोल्ड फॉर ए सीरियस सीकर टू गो थ्रू द स्टेज वेयर ही वुड लाइक टू शेयर हिज नॉलेज विद अदर्स।
उसने क्वेश्चन किया, अच्छा क्या ये एक प्री कंडीशन है, क्या ये एक थ्रेशोल्ड है, एक आधार है कि वो व्यक्ति जिसने कुछ सीखा, जो सीकर है, वो दूसरे सीकर्स के साथ उस नॉलेज को शेयर करे। ही इज पुटिंग ए काउंटर क्वेश्चन। महाराज क्या कहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट। ये आपकी सीकिंग का पार्ट है, आप एज ए साधक आपका पार्ट है, बट दैट मस्ट ऑल्सो कम टू एन एंड। लेकिन ये भी, इसको भी समाप्त होना है। ये जो आपके अंदर शेयर करने का भाव है, ये भी खत्म होना है। द हाइएस्ट स्टेट इज द अनबोर्न स्टेट इन विच देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। जो हाईएस्ट स्टेट है, सब में ऊंची अवस्था, उसमें मन नाम का कोई अनुभूति नहीं रहती। इन्वेस्टिगेट दैट कंसेप्ट आई एम, मैं हूं के कंसेप्ट को, धारणा को जांच करो, उसको जांचो। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी यू माइट इवन गिव अप द सेल्फ। और जब आप उस खोज को करते हैं, उस जांच को करते हैं, तो उसमें आपका सेल्फ बीइंगनेस वो भी गिव अप हो जाता है। एंड गिविंग अप द सेल्फ यू आर दैट। और जब वो आपका सेल्फ भी गिव अप हो जाता है, बीइंगनेस भी सेक्रीफाइस हो जाती है, तो क्या बचता है? परा ब्रह्मन, वो स्टेट। तो उस स्टेट में, विच इज योर ट्रू स्टेट, उसमें आपके अंदर ये भाव भी नहीं रहता कि दूसरे सीकर्स के साथ हमको इस ज्ञान को बांटना है। महाराज इज वॉचिंग सम स्पैरोज ऑन दी विंडो सिल। जो खिड़की पे कुछ गिलहरी घूम रही हैं, उनको देख रही हैं। अब क्या कहते हैं, द कॉन्शियसनेस इन ड्वेलिंग द स्पैरो एंड कॉन्शियसनेस इन ड्वेलिंग दिस बॉडी इज द सेम। जो चेतना उस गिलहरी में है और जो चेतना मेरे शरीर में, ये सब एक है। हियर द इंस्ट्रूमेंट इज बिग, देयर इट इज स्मॉलर। यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट, ये माध्यम, ये शरीर बड़ा है और गिलहरी का शरीर छोटा है। चेतना वही है। दे आर प्लानिंग फॉर फूड, स्पैरोज के लिए कह रहे हैं, वो खाने के लिए योजना बना रही हैं। देयर टमीज आर नॉट फुल, उनका पेट जो है भरा हुआ नहीं है। ऑल दी स्पेसीज आर सफरिंग, सारी स्पेसीज, सारी फॉर्म्स, सारा जीवन में जो भी जीव जंतु हैं वो सब सफर कर रहे हैं। क्रिएशन इटसेल्फ इज सफरिंग, जो भी सृष्टि है उस सब में वेदना है। ऑल दीज कंसेप्ट अबाउट रिवर्थ एटसेट्रा, कहते हैं ये सारे कंसेप्ट हैं रिवर्थ के, अब धारणाएं हैं। हैज द रेन रिवर्थ, क्या बारिश का पुनर्जन्म होता है? दी फायर, क्या फायर का पुनर्जन्म होता है? दी एयर का होता है? इन शॉर्ट इट इज ए मियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। केवल जो 5 तत्व हैं उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। एक फॉर्म में 5 एलिमेंट लगे, फॉर्म वो डिसॉल्व हो गई, फिर वो 5 दूसरी तरह से आ गए, फिर बनते हैं, बिगड़ते हैं। दिस काइंड ऑफ रोटेशन गोइंग ऑन, यू मे कॉल इट रिबर्थ। इसी को आप रिवर्स कह लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ दिस स्पिरिचुअल सर्च ऑल विल हैपन इन द realm ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। कहते हैं जो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की सर्च चल रही है, जो आपकी सीकिंग चल रही है, जो आपकी खोज चल रही है, खोज किस में है? ये सब कॉन्शियसनेस, चेतना के क्षेत्र में है खोज। यू फाइनली स्टम्बल ऑन और कल्मिनेट इनटू द एब्सोल्यूट पराब्रह्मन स्टेट विच इज डिजायरलेस। कहीं पे आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन फाइनली आप अपने स्वरूप में, जो कि पराब्रह्मन है, वहां पे वहां पे पहुंच जाएंगे या उसको पालेंगे, जो कि डिजायरलेस स्टेट है, जहां पे कोई डिजायर नहीं रहती। अच्छा, आई हैव अंडरस्टूड एंड ट्रांसेंडेड बीइंगनेस। कहते मैंने इस बात को समझ लिया कि आई एम पराब्रह्मन, और मेरा होनापन, अस्तित्व, अस्तित्व का भाव, उसको भी मैंने अतिक्रमण कर लिया है, उसके भी मैं पार हूं।
सपोज आई लिव फॉर 100 years मोर, यदि मैं 100 साल भी ज्यादा जीऊं, वेकिंग स्टेट, स्लीप एंड आईएमनेस, तो क्या स्थिति होगी? 100 साल जागृत अवस्था में रहूंगा, सोने में रहूंगा और बीइंगनेस में रहूंगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो इसका यूज क्या है? 100 साल और भी जिए तो क्या यूज है इसका? आई एम फेड अप विद दैट। अभी मैं पूरी तरीके से फेड अप हो गया हूं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हैं, बार बार अपने ब्रदर से कहते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कंटिन्यूइंग इन दिस केज? कोई इसका मुश्किल, इसमें कोई रहना नहीं चाहता। जो जान लेता है अपनी रियल अनबोर्न स्टेट, अपना रियल घर जान लेता है, तो उसको इस फॉर्म में रहना, उसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि फॉर्म में रहना ही कॉज ऑफ सफरिंग है। एंटायर क्रिएशन इज सफरिंग, ऑल फॉर्म्स आर सफरिंग। महाराज कहते हैं देखो ये स्पैरो घूम रही है, इसका पेट नहीं भरा है तो सफर कर रही है। और ह्यूमन बीइंग्स में तो किसी का पेट ही नहीं भरा होता। पेट भरने का क्या मतलब है? नो बडी इज डिजायरलेस। कोई ना कोई डिजायर जब तक है तब तक आपका पेट नहीं भरा हुआ है। और पेट भर जाएगा आपका तो आप परा ब्रह्मन है। परा ब्रह्मन मीन्स डिजायरलेस। आई डोंट हैव एनी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। अब मेरी कोई अलग से परिचय नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। वट एवर आइडेंटिटी हैव आई हैव इज द प्ले ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो भी आइडेंटिटी है वो बस 5 एलिमेंट्स की है। एंड इट इज यूनिवर्सल, और वो सार्वभौमिक है। सिंस देर इज नॉट मच दैट कैन बी सेड फ्रॉम माई स्टेट, आई विल नॉट बी कीपिंग पीपल लॉन्ग। मैं इस अवस्था में ज्यादा बता ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं लोगों को ज्यादा टाइम नहीं रखता हूं। आई विल जस्ट डोल आउट सम नॉलेज एंड लेट टेल देम टू गो। थोड़ी सी मैं बात उनको बताऊंगा, थोड़ी नॉलेज उनको दूंगा और कहूंगा आप जाइए। विद दिस प्रोफाउंड नॉलेज एट दिस लेवल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और इस प्रोफाउंड नॉलेज को उस स्तर पर वो नहीं समझ पाते। व्हाट बेनिफिट कैन दे डिराइव? उनको उससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो महाराज ने इस पैरा में 2-3 सूत्र अच्छे बताए। एक तो ये कि ज्ञान मार्ग में लगातार बैठने का भी कोई विशेष लाभ नहीं, थोड़ा आप समझ लिए तो उसे डाइजेस्ट कीजिए। तो महाराज के पास जो भी आता व्यक्ति 8-10 दिन के बाद उसको अलविदा कहते, अभी जो समझा है उसको डाइजेस्ट करो, नहीं तो आगे की बात समझ में नहीं आएंगी। और यदि आपने समझ लिया तो आप उस नॉलेज को किसी दूसरे भाई बहन के साथ शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और वो नॉलेज ब्लॉसम होगी आपके अंदर भी और उस भाई बहन के भी। और अंत में ये शेयर करने की जो इच्छा है ये भी आपकी समाप्त हो जाती है जब आप अपने ट्रू स्टेट में, जब आप अपने पराब्रह्म स्टेट में रहते हैं। और महाराज कहते हैं मेरी स्थिति ये है, अब मैं पराब्रह्म स्टेट में हूं। तो कॉन्शियसनेस के स्तर पर जीने में, फॉर्म के स्तर पर जीने में, देयर इज ए सफरिंग, एवरीबॉडी इज सफरिंग इन दिस क्रिएशन। तो एक बार जब आपको पराब्रह्म स्टेट, अपना रियल स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर आपको कंटिन्यू करने में, फॉर्म में कंटिन्यू करने में कोई रस नहीं रहता। वही चीज जागृत, सुसुप्ति एंड बीइंगनेस में कंटिन्यूअस रहना, उस रहने में आपको कोई अच्छा नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं मेरी अभी स्थिति ऐसी है, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव फर्दर। और मैं यदि 100 साल आगे भी रहूं तो क्या होगा? उसी स्टेट का रोटेशन चलता रहेगा फॉर्म के स्तर पर। बिकॉज पराब्रह्म की स्थिति है डिजायरलेस, एंड वंस यू आर डिजायरलेस, इवन योर डिजायर टू लिव
desire to continue is also transcended. And this can happen only through right understanding, Maharaj says. ज्ञान मार्ग में जान के ही आपको ऐसा हो सकता है, ये महाराज का कहना है। तो आज फ्रेंड्स हम इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।